5-5 रुपए में हमारा हो रहा है फेशियल। क्यों? ये 10 रुपए का तो ये। ऐसी रौनक मुझे पसंद है। मैंने ना अपना न्यू जूते के नहीं निकाल लिया है ना, तो ये सब फ्री ही है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोपहर के 4 बजे और बस मैं थोड़ा सा रेडी हो गई वापस से नहा के। गर्मी गर्मी सी मुझे फील हुई तो मैं वापस नहा ली। ये देखो फेस पे जो स्वेलिंग आजकल रहती है, ये देखो, कभी मेरा छोटा सा हो जाता है, कभी मुझे सूजन आ जाती है। इतने हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं कि पता नहीं किस वजह से आती, पता ही नहीं। तो बस अभी हम निकलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कल की हमारी बस है। तो मैं सोच रही हूँ कि थ्रेडिंग करवा लूँ। मैं कितने ही दिनों से नहीं करवा पाई, कभी चूचू की वजह से, कभी किसी वजह से निकल ही नहीं पाती हूँ मैं। तो अभी सोच रही हूँ अब तो कल जाना है तो थोड़ी थ्रेडिंग करवा लूँ। और हो सका तो बरगुले की जो माला होती है ना, हमारे होली में घोल होता है, होली से एक दिन पहले, छोटी होली वाले दिन, तो वो ले लूँ। बाकी कोई गुलाल और तो हमें लेने नहीं है, क्योंकि हम होली खेल नहीं रहे, तो इसलिए। और रात में जाऊंगी थोड़ा सा नेशनल सुपर मार्केट, थोड़ा सा बस के लिए चीज़ें इलू के लिए ले लूँगी। और कुछ अथक ने मंगवाई हैं कि अगर चीज़ बॉल्स और मिलती है वहाँ पे तो ले आना। और एक यहाँ पे मिलते हैं एक चिप्स, वो उसको चाहिए। तो जाऊंगी और ले आऊँगी सफ़र के लिए प्लस अथक के लिए। तो बस ये थोड़ा सा सो रहे हैं, इनको सोने देते हैं और फिर चलते हैं। कैसे करने में देख। तो थ्रेडिंग हमारी हो गई है, मेरी भी और इलू की भी। और अब हमें ये लेके जा रहे हैं मैंगो का जूस पिलाने के लिए। ठंडा ठंडा है आज, अच्छा लग रहा है। आज मीठा भी परफेक्ट मीठा है। तो मैंने इनसे बोला थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सोडाला घुमा दो। सोडाला में होली की वाइब्स मुझे मिलेंगी, क्योंकि सारी सीजनल शॉप्स लग रही होंगी। बरगुले भी पूरे रास्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं, पिचकारियों वाली शॉप्स लगी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे आई तो फिर इनका दिल हो गया कुछ चटपटा खाने का, तो ये एक ठेले पे रुक गए हैं गोलगप्पे वाला कुछ करने के लिए। तो ये आज इन्होंने दही जो पूरी होती है ना, उसकी 2 प्लेट्स बनवा ली हैं। आगे लोग कहेंगे पापा ने इतना दिल कैसे खोल दिया। बस भी 2 प्लेट कैसे है ना, अपने आप से कैसे खिला रहे, बिना कहे कैसे खिला रहे। मुझे भी भूख लग रही है। 4 ये रही, ऐसी रौनक मुझे पसंद है। है ना, यहाँ पे भी पिचकारियों की लगती है, वो नहीं लगी, और इधर पे भी लग जाती है।
ये होलिका दहन के लिए है। और ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। बरगुले मटके सब इस दर पे दिए और मिलते हैं दिवाली के टाइम। तो मैं ना थोड़ी सी ये पपड़ी वगैरह ना पैक कर लेती हूँ, रास्ते के लिए अलग कर लेंगे। वहां पे तो देखो बनी नहीं होगी तो थोड़ी सी चखा दूंगी शगुन की। मैंने ना अपना न्यू जो बैग है ना ये निकाल लिया है। ये ज़ूक का है। ये भी मुझे पीआर वीडियो में आया था। एक और ऐसा बड़ा सा है, तो सफ़र में ये ठीक रहता है, कुछ भी चीज़ें डालो इसके अंदर। मैंने अपना ये स्लिंग वाला डाल लिया है, बस मुझे स्लिंग वाला ही पसंद है। तो एक बार सफ़र के लिए ले जाना पड़ता है, कई चीज़ें डालनी पड़ती हैं इसमें, तो मैंने नया निकाल लिया। मैंने कहा मैं बड़े बड़े आजकल लेती नहीं ना, तो इसलिए। तो ये कब आया था मुझे इस ऐसा ही एक और बड़ा वाला है, वो भी एक दो बार ही मैंने यूज लिया है। तो इस बार मैंने कहा चलो ये ब्लैक वाला निकालते हैं। ये पिछले साल आया, तो पिछले साल गणगौर पे तो वो स्लिंग वाला आया था ज़ूक का। हाँ। ये उससे पहले आया था, वुमेन्स डे था या कुछ था। हाँ। है ना। और वो किस पे आया था, दिवाली पे आया था वो वाला, है ना। तो ये सब फ्री के ही है। तो ये पता नहीं कितने का था, ये 1500 से 2000 तक के होते हैं ये उसमें साइट पे अगर आप देखोगे ना, तो अच्छे हैं ये, स्पेशियस बहुत होते हैं ये। तो एक वो है, तो मैंने कहा चलो इस बार नया निकालते हैं, इस बार सफ़र पे नया लेके जाते हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ शाम की सफाई, जो रोज़ का काम है। कभी कभी लगता है यार रोज़ के कामों से बोर हो जाते हैं, तो चलो करते। वैसे तो अभी तो इलू हेल्प करवा देती है, लेकिन फिर तो मुझे ही करने हैं। वही सुबह उठो, वही सुबह सारे काम, है ना। अब एक आउटिंग की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा अपसेट है और मुझे फुल रेस्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए कि कहीं किसी हिल स्टेशन पे जाऊं और अपने आप को हील करूं, तो ये वाली चीज़ मुझे चाहिए। अब देखते हैं मई तक जाएंगे, इसकी जो दोबारा छुट्टियां लगेंगी ना उसमें। अभी तो दिल ही नहीं किया, तो ऐसे करते करते बस समय निकलता गया। चूचू की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि वो उसको जान ना ले ले दूसरी वाली, तो अभी मेरे जाने का दिल नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उसकी। इसलिए देखते हैं क्या होता है बेचारी का। तो इनको ये भी आते हैं तो ये रहते नहीं, और ये डॉग हॉस्टल में नहीं रहती है। किसी ने मुझे बोला था डॉग हॉस्टल रख दो हॉस्टल में, एक तो पहले हमने पूछा था तो वो बोले कि स्ट्रीट डॉग को तो हम नहीं रखते। मतलब ये स्ट्रीट डॉग थोड़ी है, वैसे तो देखा जाए तो हम ही इसको रखते हैं, बट ये क्या है, बंधती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रोती चिल्लाती है, तो इसको कहीं रखो तो ये रहेगी नहीं। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, ये अलग है थोड़ी सी, ये नहीं रहती है, क्योंकि ये बचपन से हमारे पास नहीं है। मैं बार बार यही बात कह देती हूँ। तो डॉग हॉस्टल भी नहीं रख सकती। गाड़ी पे पहले मैंने सोचा कि मैं गाड़ी में चले जाएं हम और इसको भी ले जाऊं तो मैं वहाँ पे रख लूँ, लेकिन गाड़ी पे भी ये क्या करती है कि रास्ते में जो दूसरे डॉग्स इसको दिखते हैं ना, तो वो बहुत पगला जाती है, भौंकने लगती है, उनको हमारे ऊपर आने लगती है। तो ऐसे में देखो हाईवे और में एक्सीडेंट हो जाए तो दिक्कत, तो मैं इसको वहाँ पे भी नहीं ले जा सकती, वरना वहाँ पे ही ले जाऊँ मैं इसको, तो शिप्रा के घर पे रख लूँ या कैसे ही मैनेज कर लें, चलो इसकी जान तो बच जाए ना। लेकिन वो भी नहीं हो सकता, इस वजह से मैं जा ही नहीं पाई। लेकिन देखो इसकी तरफ भी दिल खिंचता है, तो मम्मी की तरफ भी कुछ मेरे बनते हैं चीज़ें, जो कि मैं सोचते सोचते लेट कर दी। एक पापा के बिना जाने का एक फोबिया हो गया, मैं टिकट कराने के नाम से डरने लग गई कि फर्स्ट टाइम जाऊंगी और पापा नहीं होंगे। पिछली बार जब गई तो मातम फैल रहा था घर पे। तो ये सब चीज़ें ना माइंड में इतनी घर कर गई मेरे कि अब मैं पापा बिना कैसे जाऊँ। मैं मेरे पापा मुझे दिखेंगे नहीं, पापा की तस्वीर दीवार पे लगी हुई दिखेगी, तो वो चीज़ें मुझे इतनी पीड़ादायक होती हैं कि मैं डर गई जाने के नाम से ही। तो इस वजह से ये मेरे साथ जा रहे हैं कि तुम फर्स्ट टाइम पे डर रही हो थोड़ा, लेकिन हाँ फिर तो आदत हो जाएगी। तो इसलिए तो एक बार फेस करनी है, फिर से एक बार पापा के बिना
जाना मायके दिल पे जैसे पहाड़ रख के जाना है ना, वो चीज़ हो रही है। तो मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी, बन ही नहीं रही थी मेरी हिम्मत। अब छुट्टियां ख़त्म होने जा रही हैं तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर इतना वो दर्द है ना कि इस बार मुझे मेरे पापा नहीं मिलेंगे। पिछली बार भी नहीं मिले थे, लेकिन ठीक है, वो तो इतने लोग आए हुए थे, अजीब सा माहौल था, मातम था, तो पता नहीं क्या किस मैं ब्लैंक हो चुकी थी उस टाइम पे। तो वो दिन तो चलो निकल गए, लेकिन अब जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं जा ही नहीं पा रही। तो कल निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या सोचा था, क्या हो गया इस मार्च पे। पिछले साल तो हमने सोचा था क्या ही अगले मार्च पे हम करने वाले हैं ना। दूसरा ही सब कुछ अलग ही कुछ डिसाइड था और हो कुछ और गया। तो बस एक व्लॉग की एडिटिंग की है वो, क्योंकि मैं आज नहीं डाला, मैं सो गई थोड़ी सी तो मैंने डाला ही नहीं। और बस उसको एडिट किया है, एक्सपोर्ट करूँगी, उस पर ये फ़ोन एंड हो जाएगा। उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेरे पास ना कुछ फेस पैक और रखे हैं, तो थोड़ा सा कर लूँ। वैसे मेरे फेस पे अब रौनक आती ही नहीं है, पहले वाली बात मेरे फेस पे रही नहीं। हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए, तो देखो ये स्वेलिंग वगैरह भी रहती है, प्लस अंदर का जो दुख है ना, 2 साल से जो झेल रही हूँ जो दुख में, उसके बाद मेरी शक्ल पे मैंने देखा मैं क्या से क्या हो गई। मैं खुद जानती हूँ। पिछले व्लॉग्स जब मेरी बेटी देखती रहती ना, तो वो कहती है कि मम्मी आप कितनी तो पतली थी और कैसी थी और अब कैसी हो गई। तो वेट भी गेन हो गया मेरा, और मेरा दिल ही नहीं करता है कुछ करने का। और ये सब कुछ कर भी लूँ ना, तो मेरे फेस पे रौनक नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे अंदर जो अंदर अथाह दुख का सागर है, तो वो चीज़ में मेरी शक्ल पे बोलती है। मैं पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं हंसूँ, मैं नॉर्मल रहूँ, मैं सब कुछ करूँ, लेकिन मेरे फेस पे मुझे पता है वो रौनक नहीं है, वो नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती अभी। भविष्य में पता नहीं मुझे, लेकिन इस टाइम पे मेरे फेस पे कोई रौनक नहीं है, क्योंकि मेरे दिल के अंदर कुछ नहीं है। बस ऊपर से शांत हूँ, लेकिन अंदर ना तूफान है, मेरे अंदर तूफान चल रहा है एक अजीब सा। तो ये है, बस मैं कर लेती हूँ थोड़ा स्किन केयर, और बाकी मुझे ना मेरे फेस पे कोई रौनक नहीं नज़र आती। क्या करें, ऐसा दुख दे दिए भगवान ने। मैं इंस्टेंट वाली सारी चीज़ें मेरे पास रखी है, जिसमें कि 2-2 बार हो जाता है। तो ये इलू भी कर लेगी, स्क्रब भी रखा है, स्क्रब एक और है, और ये फेस पैक भी रखा है। चाहो तो ये पील ऑफ मास्क भी रखा है। बट ये 2 चीज़ें जो है मैं कर लूँगी एक बार। फिर खाना भी जो है देखना है क्या करना है। खाने में मैं सोच रही हूँ हल्का ही, इलू भी हल्का ही बोल रही है। और मेरे पास ना, मैं बिल्कुल माइंड से निकल गया, इडली रखी है कल की, तो इडली जो है वो फ्राई कर लूँगी। सुबह सोचा था कि नाश्ते में हम दोनों कर लेंगे, फिर मैं भूल ही गई। तो फिर इडली थोड़ी सी फ्राई करनी है, वेस्ट हो जाएंगी वो, ठीक है। और देखते हैं और क्या, थोड़ा बहुत खिचड़ी या कुछ दाल चावल बनाऊंगी। फिर जो है थोड़ा सा मुझे नेशनल हैंडलूम जाना है, जो कि कल की बस की मुझे थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक और कोई खट्टी गोली और लेके आनी है, क्योंकि फिर जी घबराता है यार। और साथ ही जो है फिर आज लास्ट वो चंग भी देख के आएंगे, होली वाले, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और फिर सुबह बस 4 बजे मुझे उठना है, तो कल की थोड़ी कोई टिफ़िन की तैयारी करूँगी। 2-2 पराठे बस हम लोगों के बना लेंगे या तो, और देखते हैं क्या रहता है। तो नेशनल हैंडलूम से ही मैं सोच रही हूँ कि अचार भी जो है ले आऊँगी, अचार मेरे घर ख़त्म हो गए, तो चलो ये करते हैं। तो ये रहा केसर फेस पैक।
5-5 रुपए में हमारा हो रहा है फेशियल। क्यों? ये 10 रुपए का होता है, ये 2 जो नहीं कर सकते इसमें। एक वो टाइटल देते हैं ना ब्यूटी वाले, पहले दे दिया करते थे कि 10 रुपए में फेशियल, ये 5 रुपए का फेशियल है। 5 रुपए का स्क्रब, 5 रुपए का ये, ऐसे करके 2 जन कर सकते हैं इसमें। आके बैठ गई हूँ, ये सूख रहा है। तब तक ये जो व्लॉग बन रहा है ना, इसकी एडिटिंग साथ साथ मैं करती जाती हूँ, और जो एडिट हो चुका है एक व्लॉग जो आज मैंने नहीं डाला, उसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। फेस वॉश नहीं, फेस पैक जो है हमने धो लिया। अब ये भी 10 रुपए का है, हिमालय का ऑरेंज पील ऑफ मास्क। ये भी मिल बांट के कर लेंगे। अपने हिस्से वाला ये कर चुकी है कुछ 10-15 दिन पहले। अब मेरे पे भी इसका नजरें पड़ी, तो चलो मिल बांट के कर लेते। आप ही लगा दो। तू लगा लेना। नहीं लगता, पहले मैं मेरे लगाऊंगी। तो इसमें हो रहा है व्लॉग एक्सपोर्ट, एडिट करके एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। हो सका तो आज ही रात डाल दूंगी। फिर ये वाला भी आधा एडिट हो चुका है, जैसे ही कंप्लीट होगा ये वाला तो करके आज कर देंगे। मम्मी के उधर मैं व्लॉगिंग करूंगी नहीं करूंगी पता नहीं है। अभी इडली जो है कल की बची हुई है 7-8, तो उनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर हल्का फुल्का और कुछ इसके साथ बना लेंगे, तो इसको कट करके फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ इमली का पन्ना। तो ये इमली को मैंने भिगोया था ना, तो मैंने इसका कुछ किया नहीं था, तो बस इसको हाथों से मसल लिया है मैंने। इसका पल्प निकाल लेते, पानी मिलाना है और चीनी, बस इमली का पन्ना तैयार हो जाएगा। बर्फ मिला सकते हैं, बर्फ मेरे पास है भी कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके से बस इमली का पन्ना बन जाता है, कोको कोला जैसा लगता है ना। हमारा डिनर जो है वो रेडी हो चुका है। हस्बैंड ने बोला उपमा ही खाना है, टमाटर मेरे पास था नहीं, तो उन्होंने बोला कि बिना टमाटर ही बना दो, लेकिन उपमा बना दो। तो उपमा बन गया है। ये थोड़ी सी इडली रखी थी वो फ्राई कर लिए, चटनी जो है वो तैयार कर लिए, नारियल धनिया पुदीना औरों की तड़का भी लग गया, और इमली का पन्ना भी बन गया है, और ये भी आ गए। नेशनल सुपरमार्केट चिप्स वगैरह लेने के लिए, खाना वाना हमारा हो गया है। वहाँ से हम सब कुछ लेंगे, ये थोड़ी बहुत शॉपिंग का ही सफ़र की। हाँ, फिर हम जाएंगे चंग देखने के लिए। देखते रहते हैं।
लेने क्या गई थी और मुझे सस्ते सस्ते कपड़े मिल गए, जो मैं एक कुर्ता घर के लिए और ले आई। ये प्लाजो एक मेरा, एक ईलू का। ये लेगिंग मेरे पास वाइट मुझे चाहिए थी, तो ये सलवार है। ये मम्मी ने मंगवाई थी, अगर मम्मी को आ जाती है तो घर के लिए। और ये कौन है? ये कुत्तू बाबू है। तो बर्तन जो है वो मैंने कर दिए आके। ये देखो अभी जस्ट किए, टाइम हो रहा है 12 बजे। यहाँ पे चूचू का दूध जो है गरम कर दिया है, जिसमें कि पानी भी डाल दिया है थोड़ा बहुत मैंने, क्योंकि पानी डाल के देना होता है, इनको पचता नहीं है, तो वो भी कर दिया है। अभी और इसमें डालूँगी मैं दूध। ये कल सुबह की चाय के लिए पेन पे निकाल दिया है। ये अभी जो है चूचू पिएगी, तो पानी और दूध थोड़ा बहुत इसमें मिक्स है। और ये बचा है तो थोड़ा सा मैं दही जमा के चली जाऊंगी इनके लिए, क्योंकि ये तो वापस आएंगे ना 1-2 दिन में। और इसमें से और दूध जो बचेगा वो चूचू के दूध में मिक्स करके नीचे दे देंगे। ब्रेड भी ले आए हैं हम, और इसकी चीज़ें भी ले आए हैं। तो ये पेडिग्री रूल्स खाती है, ये रूल्स मिले नहीं तो एक बार पेडिग्री के 2 पैकेट लेके आए हैं। रूल्स की ग्रेवी मिली है, जो कि सुबह दे देंगे इसको नाश्ते में। ये रही ब्रेड। तो अब देखो ये टाइम हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी जो ये आज व्लॉग बनाया उसको पूरा कंप्लीट करके एडिटिंग करके एक्सपोर्ट पे लगा देती हूँ, और हो सका तो चढ़ा दूँगी। तो ये मे बी परसों जाए, फिर कल सुबह से फिर से मैं स्टार्ट करूँगी एक व्लॉग जाने का। देखते हैं क्या होता है। ये सब कुछ अब समेट देती हूँ। तो सोते सोते करीब मुझे 1, 1:30 या 2 भी बज सकते हैं। तो लेकिन इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।